अभी मोटरवे पर सफ़र करते हुए कुछ ही टाइम गुजरा था कि मोटरवे पर शदीद बारिश स्टार्ट हो गई। नींद आने के बाद जब आंख खुली तो हम इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब थे। हल्की हल्की सुबह की रोशनी आप आसमान पर देख सकते हैं और क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है ये मोटरवे। ये चेयर लिफ्ट का मंजर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस रास्ते पर चेयर लिफ्ट देखने को मिलेगी। जी शायद भाई एंजॉय कर रहे हो। जबरदस्त एंजॉय। कैसा माहौल है? माहौल माहौल का मत पूछो साहिब। वेलकम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसलाबाद जीटीएस बस स्टैंड पर और सामने नज़र आने वाली गाड़ी में बैठकर रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूँ। मैंने इस बस की टिकट्स ऑनलाइन ऐप के थ्रू परचेज़ की हैं जिसकी कीमत 1200 रुपया है। अब आपको बस का इनसाइड व्यू देते हैं और आप देख सकते हैं कि बस की सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये बस रात के 1 बजे फैसलाबाद शहर से रवाना हुई है, जबकि हम अपना सफ़र लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर जारी रखे हुए हैं और तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद यानी कि सुबह 4 या 5 बजे रावलपिंडी फैज़ाबाद बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पर नाश्ता करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी हमें पहली गाड़ी मिलेगी मरी की, तो हम मरी के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी मोटरवे पर सफ़र करते हुए कुछ ही टाइम गुजरा था कि मोटरवे पर शदीद बारिश स्टार्ट हो गई। आप बारिश के लाइव मनाजिर इस व्लॉग में भी देख सकते हैं। फैसलाबाद से रावलपिंडी जाते हुए हर बस कलर कहार के करीब रेस्ट एरिया पर ज़रूर स्टे करती है। आपके सामने बर्ड टिक्का कढ़ाई की शॉप है। इसके अलावा आपके पास इस रेस्ट एरिया में बहुत से खाने और पीने के ऑप्शंस हैं। आपका जो दिल करे आप यहाँ से ख़रीद के खा सकते हैं। यहाँ पर स्टे करने के बाद जब गाड़ी चली तो मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद जब आंख खुली तो हम इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब थे। हल्की हल्की सुबह की रोशनी आप आसमान पर देख सकते हैं और क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है ये मोटरवे। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो तब भी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। एने हो इस्लामाबाद इंटरचेंज आ गया। इस्लामाबाद इंटरचेंज पर बस अपना टोल टैक्स अदा करती है और उसके बाद फैज़ाबाद इंटरचेंज की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू कर देती है। इस इंटरचेंज से फैज़ाबाद स्टैंड तक पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। आप देख सकते हैं इंटरचेंज की दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। फैज़ाबाद रुके, वहाँ से नाश्ता किया और उसके बाद हम मरी की हाईएस में बैठे और अब मरी की तरफ हमारा सफ़र रवा दवा है। आपको बताता चलूँ कि इस टूर में मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे एक दोस्त शाहिद भाई को भी आप इस टूर में मेरे साथ देखेंगे। आप जैसे ही मरी की पहाड़ियों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं एक मंज़र तब्दील हो जाता है। पंजाब की गर्मी ख़त्म हो जाती है और मरी की सर्दी शुरू हो जाती है। जुमे का दिन था, हमने जुमे की नमाज भी अदा की करीबी मस्जिद में। मसाजिद को, जामियात को अल्लाह उन सबके घरों को आबाद फरमा। ए अल्लाह आज नयाज में जिन्होंने हिस्सा लिया, ए अल्लाह कहते रहते हैं वहाँ के वासियों के बंदे मेरे करते अपनी राज। दोस्तों यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो लोकल हाईएस रावलपिंडी से मरी की तरफ जाती हैं वो मरी एक्सप्रेस वे के ज़रिए नहीं आती बल्कि ओल्ड मरी रोड से आपको मरी लेकर जाती हैं। जब आप ओल्ड मरी रोड से मरी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले घोड़ा गली और उसके बाद बंसरा गली आती है। तो मैंने अपने टूर की प्लानिंग इस तरीके से की थी कि हम बंसरा गली पर उतर जाएंगे और वहाँ से अपने मरी के टूर को कंटिन्यू करेंगे। फाइनली मैं बंसरा गली पहुँच चुका हूँ। आप अपने सामने इर्द गिर्द छोटी मोटी स्नैक्स की, कोल्ड ड्रिंक की शॉप्स भी देख सकते हैं। बंसरा गली उतरने का एक और भी रीज़न थी। एक्चुअली मैं लॉरेंस कॉलेज देखना चाहता था,
तो लॉरेंस कॉलेज, ये जो रोड ऊपर की तरफ जा रहे हैं राइट साइड पर आप देख सकते हैं, एक्चुअली यही रोड जो है वो आपको लॉरेंस कॉलेज वाली साइड पर लेके जाता है और इसी रोड से होते हुए आप लॉरेंस कॉलेज और लॉरेंस कॉलेज से आप जो है वो माल रोड पहुंच जाते हैं। मैं अब लॉरेंस कॉलेज वाले रोड पर आ चुका हूं और आप नीचे मरी का मेन रोड देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। गाड़ियाँ अपने सफ़र पर रवा दवा हैं। कुछ गाड़ियाँ मरी की तरफ जा रही हैं जबकि कुछ गाड़ियाँ मरी से रावलपिंडी की तरफ जा रही हैं। ये मंज़र देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा मंज़र आप जब देखते हैं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये मंज़र आपको अपने जादू में कैद कर लेता है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या कमाल की नेचुरल सीनरी है। रोड आप चेक करें, फुल मेटल रोड है, कहीं से भी ख़राब नहीं है। साइड पर लोहे की बाड़ लगाई गई है, जबकि रोड के दूसरे साइड पर बहुत ही घना जंगल मौजूद है। मैं जब इन एरियाज़ में आता हूँ तो मुझे पैदल ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है, लिहाजा मैं यहाँ पर पैदल चलता हूँ। इसलिए मैंने अपने दोस्त को भी रिकमेंड किया कि हम यहाँ पर पैदल चलेंगे। हमारा प्लान ये था कि हम तकरीबन 45 मिनट तक माल रोड तक पहुँच जाएंगे, बट बिल्कुल नहीं पता था कि आगे आने वाली जो जगह है वो हमारे प्लान को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। ये चेयर लिफ्ट का मंज़र बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस रास्ते पर चेयर लिफ्ट देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, आप देख सकते हैं कि लोग चेयर लिफ्ट पर एंजॉय कर रहे हैं। ये मंज़र देखने के बाद हमारे दिल में भी शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी न किसी तरीके से पता लगाया जाए कि इस चेयर लिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, ताकि मरी में बाकी एक्टिविटीज़ तो बाद में की जाएं, बट इस चेयर लिफ्ट को सबसे पहले एंजॉय किया जाए। दोस्तों, इस चेयर लिफ्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि एक्चुअली ये चेयर लिफ्ट बंसरा गली और पिंडी पॉइंट के दरमियान बनाई गई है। आप बंसरा गली से बैठते हैं, पिंडी पॉइंट जाते हैं और दोबारा से वापस बंसरा गली आ जाते हैं आप। बेटा स्माइल कर दो, ज़रा हाथ हिला दो। सेम एज़ आप को दूसरी साइड दिखाते हैं जो कि पिंडी पॉइंट की तरफ है। ये वाली साइड एक्चुअली पिंडी पॉइंट की तरफ जा रही है। जी शायद भाई एंजॉय कर रहे हो? जी बिल्कुल ज़बरदस्त इंजॉय हो रहा है। कैसा माहौल है? माहौल का मत पूछो साहब, फुल ग्रीनरी, अच्छा जी। इंजॉयबल। दोस्तों, अपने पैदल सफ़र को कंटिन्यू किया हुआ है और हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ। चेयर लिफ्ट व्यू पॉइंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दिल में ख्वाहिश भी पैदा हो गई कि किसी न किसी तरीके से इस चेयर लिफ्ट को हम भी लें। वो बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ की नियत कर लें तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ मिल भी जाती है। तो जब हम माल रोड की तरफ जा रहे थे तो कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हमें एक वाइल्ड लाइफ पार्क नज़र आया। आप अपने सामने उसका गेट देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बट इसकी एक्सप्लोरिंग हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आप इस पार्क के लाइव मनाज़र को एंजॉय कीजिए। ये इसका मैप है जिसके ज़रिए आप जो है वो देख सकते हैं कि आप रहनुमाई ले सकते हैं कि आपने किस साइड पर जाना है।